सेवक के पावन कर्मस्थली बुड़गहन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। छत्तीसगढ़ के भीम चिंताराम डॉक्यूमेंट्री फिल्म अनावरण के शुभ अवसर जी हाँ फिल्म अनावरण के साक्षी बने जा रहे हैं। समस्त जनों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वंदन करते हैं। जो अपनी ताकत और संपत्ति को उपयोग जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। यह पंक्ति माटी पुत्र चिंताराम के जीवन को सटीक रूप से दर्शाती है। छत्तीसगढ़ की धरा, उसकी मात और उस माटी से उपजे वो महानायक जो आज भी एक प्रेरणा है। चिंताराम एक ऐसा नाम जिसने समाज सेवा और मानवता के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका जीवन प्रेरणादायक था, जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए जिया गया। उन्होंने अपनी धन संपत्ति समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। उन्हें याद करते हुए आज भी लोगों के चेहरे खिल जाते हैं, कुछ की आंखें भी नम हो जाती हैं। वो शख्स जिनकी ताकत केवल शरीर में नहीं बल्कि उनके दिल में भी थी। आज भी उनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध है। साउथ में भी जावे कबू कबू चर्चा चलते है चिंताराम। हाँ गुड़गान वाले जाऊंगा। चिंताराम का क्या रखते थे गुड़गान? हाँ वही गुड़गान। सब बहुत बड़े आदमी बेटा। वो जाने माने आदमी थे। इनके 4 गांव हुआ करते थे। क्यों सही का? अभी तारीख 20 एकड़ की किसान नहीं मिला। ऊपर कर एक के 20 एकड़। नाना तो 40-45 तक फंदा उनके शक्ति और साहस की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। 10 आदमी उठा नहीं सके, उसी लकीला उठा दे। गाय सीधा मछली दिखे शरीर अक्सर लोहे के समान, सोई भी नहीं चूक है। I believe he's an extraordinary person. Sintaram is strong but kind at the same time. बहुत ही ज्यादा ताकतवर व्यक्ति थे। हमारे तो जैसे ले तैसे हमारे जैसे 2 आदमी के तो खाने चाहिए। भारी पहलवान है। एकदम 56 सीना बोलते हैं ना, वो तो 56 से भी ज्यादा। बॉडी तो पूरे गठी हुई थी। पूरी पहली जब बहुबल है कर महत्व आज भी महत्व है। कहते हैं उनकी भूख भी उनके जैसे ही बड़ी थी। परिवार वाले एक तरफ तो उनका खाना एक तरफ। कब खाई और कब बरमाली। अब कटोरा इतना बड़ा, उसमें घी पूरा भर के। जनश्रुति तो बिल्कुल सत्य और प्रमाणित टाइप की है। और आँखें देखे ना पर संग में खाए ना। कम से कम 4 किलो जलेबी मेरे सामने में खाया हो। खराब बहुत ज्यादा रही है। हम 5 आदमी भी मिलके खाते ना तो शायद नहीं खत्म कर देते। बात का कैसे हुआ? दाढ़ी तक क्यों कर रोटी आ जाओ। तो ये भजिया जो है पूरे टोकरी भर अकेले खा जाते थे। तो 9 मेंबर पर 50 तो रखिया बनी बने रहा। दाऊ जी अकेला कैसे होगा? ये पत्थर को अकेले उठा डालते थे वो। अब मैं नौकर घर में लगे हैं 3 मल्ला लाख बाहर से अपन गढ़ाए खूब मेहनत करते थे, कृषि का कार्य करते थे। मजबूत इरादा वाला। एक मुद्दल उठाए बराबर एक दोनों हाथ उठा। सामान्य तो उठाने चाहिए। अरे मुद्दा ऐसा दोनों हाथ बीच रास्ता में तो बहुत बड़े पत्थर दिखते लोग अकेला उठा के उस साइड में। वो बुढ़ापी 80 साल की उम्र में वो मूर्ति को एक तरफ 4 ठो कमियां और एक तरफ वो अकेला। एकदम आता ये पैसा कमा रहा है, एकदम लोगों कमा रहा है। दोनों परिकथा नो है। वास्तव में हमारे पुरखा वैष्णव रीस है। का शुद्ध शाकाहारी आदमी जिन्हें दाल रोटी चावल सब्जी और दूध पी के अपन शरीर लाते बुलंद बनाए हैं। There's a lot of people say that you can't be healthy without eating meat, and that's just not true at all. चिंताराम जी अध्यात्म कार्यों में भी आगे थे। रामायण का पूरा मौखिक किया था। धार्मिक काम कराना है तो पैसा दे देते थे। मंदिर में ओकरे बनाए उसके साथ भावना थी। दाऊ लोगों में एक अलग किस्म का दाऊ है। और मैं कमावा था वो भगवान नाम की चीज नहीं थी। कोई बड़े आदमी है छोटे आदमी ऐसे नहीं। पैसा तो दुनिया का मत, इज्जत कुछ लोग का मत। ये गाँव क्या नहीं है, अच्छा धूल होने दीजिए। उनकी अद्भुत शक्ति की कहानियां सुनकर लोग दांतों तली उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाते हैं। एक तरफ वे धान से भरी बैलगाड़ी को खींच सकते थे तो दूसरी ओर 2 पहलवानों को अपनी बाहों में दबाकर हरा सकते थे। एक बार में 4 से 6 किलोग्राम भोजन करना उनके लिए आम बात थी। उनके उन्नत कृषि तकनीक को सुनकर आज भी लोग दंग रह जाते हैं। उनके परोपकार की कहानियां लोगों को मुंह जबानी याद है। सबसे पहले किसी व्यक्ति को भोजन करते थे तब ये भोजन करते थे। जबकि आप वहाँ की लोकेलिटी को देखोगे उनको बसाने वाले चिंताराम थे। और उनके मन में पीड़ा और दर्द भी लोग मन के थे। वो जो नहर गया है उसको मोड़ने में अपने गांव की तरफ इनका बहुत बड़ा रोल बताया जाता है। 3 दुखी आदमी बन के सहायता करे, कभी हिचकिचाहट नहीं। कोई चाहते समय तो अपनी तरफ बैठे बिना नहीं जाते। चाय बना नाश्ता दे, बिना नाश्ता चाय के तो कोई जान नहीं।
खाना खा के 10 बजे 11 बजे में घर आवत रहे। ये दे आगे ना ये बोल दे ये वाला दाइस की ग्रुप के बाहर बिचारा पार्टी तो मैं पैसा दे हम दान करे पता नहीं कि कितना हुआ कई जने की शादी किया है, कई जने का मरने काम किया है। चिंताराम का दिल हर जरूरतमंद के लिए खुला था। उन्होंने कई गरीब परिवारों के बेटे बेटियों की शादी कराई, शिक्षा का प्रसार करने के लिए अपनी जमीन दे दी और गांव में पहला स्कूल खुलवाया, सड़क के लिए भूमि दान की, गांव में बिजली की व्यवस्था की, लोगों की भलाई हेतु नहर मार्ग परिवर्तित कराया, तो सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर सभी समाज के लोगों को एक सूत्र में पिरोया। कृषि के साथ साथ ऑयल फैक्ट्री, गुड मिल जैसे उद्योग खोलकर रोजगार के अवसर पैदा किए और सैकड़ों मजदूरों का पलायन रुकवाया। बाढ़ सूखा जैसे आपदाओं के समय वे अपने विशाल घर को एक आश्रय स्थल बना दिया करते थे। लोग उनको अपना सगा, अपना सब कुछ मानते थे। खानदान में ना राम राज्य टाइप की स्थापित करके रखी इस हर जरूरतमंदों को उनकी सहायता करते थे। रोड के लिए दान देना, स्कूलों के लिए ध्यान देना, बस सीख लेना चाहिए कि समाज सेवा कैसे करेगा। इतनी सारी चीजें की हैं जो प्रेरणादायक है। एक एक चीज का जो आज हम लोग जिसकी क्लास लेके सीख रहे हैं उसको केवल उनकी जीवनी से ही हम सीख सकते हैं। अद्भुत व्यक्ति है, तो व्यक्ति से व्यक्तित्व तक का जो सफर होता है बिल्कुल अविश्वसनीय। सुनने और जानने में ऐसा लगता था जैसे कि उगंती हो। एक बारे में जानना और छत्तीसगढ़िया वाला बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ में ऐसे माटी पूत थे जिनके अंदर इतना बल, इतना शौर्य, इतना साहस था, या महापुरुष कहा जाएगा एक प्रकार से। हमार भक्त देवता ये बेटा इतिहास पुरुष है, मिसाल अपने आप बनते गया सिर्फ उसके कर्मों के द्वारा। आज के जमाने में ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। ये हमारे छत्तीसगढ़ के मोहम्मद पुरोधा है। वो काबिल तारीफ है, एक आदमी में ढूंढना ना बहुत मुश्किल है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा याद करना, ये हमारे लिए प्रेरणा है। अनेक प्रतिभा होकर में रही। तो ऐसा पुरखला तो हमारा एकदम हाईलाइट करके चलना चाहिए कि आज के डेट में युवा मन इसमें होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के जो नाम है ऐसे पुरोधा मन के से भी आगू है। मैं आओ विभोर हो गया हूँ पढ़ के जान के, सीधा मुड़ा बुढ़ा जो सोचता है। ऐसे बिरले लोग मिलते हैं जिससे हम प्रेरणा लें। और पूरे क्षेत्र के आदर्श हमारा आइडेंटिटी का आदर्श है चिंताराम टिकरिया जी से। वे एक ऐसे युग में जी रहे थे जहाँ भेदभाव आम था, लेकिन उन्होंने भलाई करते वक्त किसी के साथ जाति आधारित भेदभाव नहीं किया। जाति प्रथा ऐसे उसे कुछ भी नहीं करे। भेदभाव के नाम ही नहीं रही चौका से। वो तो भारी सामान देवाई गए। जो चीज मांगते नहीं कहीं नहीं का है। जब देश में संसाधनों की कमी थी और लोगों को अपने दिन प्रतिदिन की जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था, तब चिंताराम ने न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए बदलाव लाने का बीड़ा उठाया। वह केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि संस्था थी। उनका जीवन सिर्फ जीने का नहीं बल्कि समाज के लिए कुछ कर गुजरने का एक उदाहरण है। उनका नाम आज भी छत्तीसगढ़ की धड़कन में बसा हुआ है, जो समाज सेवा, अनुशासन और शक्ति का प्रतीक बन चुका है। यह कहानी है एक ऐसे महापुरुष की जिनमें गुणों का भंडार था, मेहनत की लगन थी और भलाई की भूख थी। यह कहानी है एक महानायक की। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें और पूरे शाम को पूरे पिक्चर का